ये लड़का अपनी पड़ोसन को बिना कपड़े के देख लेता है। फिर जो जो लड़की उस लड़के के साथ करती है वो सच में देखने लायक होता है। तो स्टोरी शुरू होती है एक सिंपल लड़के से जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी लाइफ बिल्कुल एवरेज है, स्कूल, फ्रेंड्स, थोड़ी सी लोनलीनेस। पर एक दिन उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है जब उसके घर के सामने एक नई लड़की शिफ्ट होती है। उस लड़की का सच वो लड़का नहीं जानता था। पहली नज़र में ही लड़का उस लड़की से अट्रैक्ट हो जाता है। वो लड़की अलग है, उसकी पर्सनैलिटी मिस्टीरियस है, उसकी आंखों में एक अजीब सा सैडनेस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। जब वो लड़का अपने दोस्त से बात कर रहा होता है तो वो देखता है कि लड़की उसकी खिड़की से दिख रही है, और वो, जैसा कि तुम हरामी सोच रहे हो, वो कपड़े बदल रही थी। और बिल्कुल भाई, उस लड़के की लार तुम्हारे तरह लाल टपकने लगती है, और वो उसे चुप चुप कर देखने लगता है। बट लड़की उसे देख लेती है। अब तुम सोचो यार, एक लड़की ऐसी सिचुएशन में क्या करेगी? ऑप्शन नंबर ए, रोने लगेगी। बी, पुलिस को बताएगी। सी, अपनी मम्मी पापा को बताएगी। डी, कुछ नहीं करेगी, है ना? बट ऑप्शन वो लड़की उसके पेरेंट्स को कहती है कि आपका लड़का मेरे साथ ड्राइव पर चलेगा। वेल वेल वेल, इससे आगे बहुत ही क्रेजी चीजें होती हैं। दरअसल लड़की के दिमाग में या पिछवाड़े में चुल होती है, और वो लड़के से पूछती है, तुमने जो भी देखा क्या तुम्हें बढ़िया लगा? शायद तक वो लड़के से अपने अंगों का रिव्यू चाहती थी। बट लड़का कहता है, दीदी ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। तो दीदी बोलती है, फिर अब हम क्या करें? यू सॉ मी, यानी तुमने तो मेरे अनमोल अंग देख लिए। और दीदी फिर उस लड़के को बिना वस्त्र के खड़ा करके, भाई भाई बाथरूम में वीडियो छोड़ के मत जाना, पहले सब्सक्राइब लाइक तो कर दे। ओके ओके ओके, चलो बताता हूँ आगे क्या हुआ। लगता है भाई का बैठ गया। वो दीदी लड़के को बिना वस्त्र के कार के आगे लाती है और उसके कपड़े लेकर कार भगाकर चली जाती है। मतलब प्यार में दर्द तो है भाई। भाई की इतनी इज्जत लूटने के बाद भाई भी मौके पर चौका मार देता है। नहीं भाई, वो उसके साथ बिस्तर गर्म नहीं करता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, एक प्रोसेस होती है, एक आर्ट होती है, ऐसे थोड़ी ना। फिर वो लड़की को पूछता है कि क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? दीदी बोलती है, नो। लड़का पहले दूर से ऑब्जर्व करता है, फिर धीरे धीरे उससे बात करने की कोशिश करता है। पहली कॉन्वर्जेशन थोड़ी ऑकवर्ड होती है, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों क्लोज होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब लड़का अपनी क्लास में होता है तो लड़की उसे बुला लाती है। फिर वो दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं और वहाँ पर भी एंजॉय करने लगते हैं। बट फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये स्विमिंग पूल तो उनके प्रिंसिपल का होता है, और फिर दोनों भागकर लड़के के हवासी दोस्तों के पास चले जाते हैं। और फिर लड़की दरवाजे पर होती है और कहती है कि मैं पूरी गीली हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? है बिल्कुल, जैसा तुम्हारा रिएक्शन है वैसा ही उसके हवासी दोस्त का था। दरअसल वो दोनों हवासी दोस्तों से मजाक कर रहे थे। लड़की को पीछे से चलता देख वो कहते हैं। उसके बाद वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं और वहां पर ही लड़का लड़की को किस कर देता है। इसके बाद लड़का अपने आप को सबका बाप समझने लगता है, पर उसे फिर उसका हवासी दोस्त उससे नीचे लाता है और बताता है कि जिसे तुम माल समझ रहे हो वो माल पर पिचकारी तुम ही नहीं, सारी दुनिया चलाती है, क्योंकि वो लड़की एक्चुअल में एक पॉर्न स्टार होती है। ये सुनते ही लड़के के तोते उड़ जाते हैं। पर उसका हवासी दोस्त उससे कहता है कि अगर वो पॉर्न स्टार है तो क्या हुआ, तुम जो चाहो वो उससे करा सकता हो। उसके बाद लड़के की माँ लड़के की बचपन की उसके छोटे नूनू वाली फोटो उसके पड़ोसन को दिखा रही होती है। लड़का लड़की को घुमाने के लिए कहता है और वो उसके बाद उसे एक होटल के रूम में ले जाता है और उसे गोड़ी बनने के लिए कहता है। ये सुनकर पड़ोसन भी समझ जाती है कि लड़का उससे क्या कहता है। उसके बाद लड़की भी अपने अंग प्रदर्शन करने लगती है और उसे कहती है कि तुम यही चाहते थे ना, और वो वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। अगला दिन हम देखते हैं कि लड़का लड़की के घर पर माफी मांगने जाता है, पर उसे वहां एक और लड़का दिखाई देता है जिसका नाम पंडू होता है। लड़का उससे पूछता है कि तुम मेरी पड़ोसन को कैसे जानते हो? तो वो उससे कहता है कि मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और तुम्हारी पड़ोसन का एक्स भी। फिर हम पड़ोसन को देखते हैं जो लड़के से कहती है कि अब वो बदल नहीं सकती, ना ही एक नॉर्मल लड़की बन सकती है। ये कहकर वो पंडू के साथ कार पर चली जाती है। लेकिन लड़का अब अपनी पड़ोसन के साथ प्यार करने लगता है, इसलिए वो अपने हवासी दोस्तों को लेकर जीडी रोड निकल जाता है। वहां पर वो लड़के की पड़ोसन को 10% कपड़े में देखते हैं, जिसे देखते ही हवासी दोस्तों का खड़ा हो जाता है, पर लड़के का नहीं होता है। और वो लड़की को समझाने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी वक्त पंडू आ जाता है और उसे धमकाने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी पड़ोसन को उसका काम करने दो और तुम भी अपने बैठे मुलबूतर के साथ यहाँ से दफा हो जाओ। बट फिर भी लड़का नहीं जाता और अपनी पड़ोसन को समझाता है कि तुम इस काम के बिना भी एक अच्छी लाइफ जी सकती हो। फिर हम देखते हैं कि लड़का अपने रूम में उदास बैठा होता है। तभी उसकी पड़ोसन उससे लेने के लिए आ जाती है, जिसे लेकर लड़का बहुत खुश होता है।
तभी वो दोनों कॉलेज में जाते हैं और वहाँ लड़की और लड़का मूड में आ जाते हैं, क्योंकि आज लड़के का स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। और अगर लड़के ने अपना स्कॉलरशिप एग्ज़ाम पास कर लिया तो उसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। लड़का एग्ज़ाम दे ही रहा होता है कि उसी वक्त पंडू आ जाता है और उसे एग्ज़ाम हॉल से खींच कर लेकर जाता है, क्योंकि उसने पार्टी के बीच में आकर उसके $3000 का लॉस कर दिया था। उसके बाद पंडू लड़के को कार में बिठाता है और उसे बहुत मारता है, और फिर उसे $3000 चुकाने के लिए चोरी करने को कहता है। जब लड़का चोरी कर रहा होता है तो पंडू पुलिस को फ़ोन कर देता है, जिसके बाद पुलिस आ जाती है। लड़का पकड़े ही जाना वाला होता है कि तभी लड़के के हवसी दोस्त आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लड़का अपनी पड़ोसन के साथ कॉलेज में जाता है, क्योंकि उसे स्पीच देनी होती है, पर लड़के ने ड्रग्स ले रखे थे, जिस कारण वे उल्ट-पटक बातें बोलने लगता है और उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब लड़का बैंक जाता है तो उसने जो $25,000 का जो फंड बैंक से लिया था वो पंडू ले जाता है। उसके बाद लड़के की फटके 4 हो जाती है और वो सब अपने दोस्तों को बताता है कि पंडू ने उसकी कैसे मारी। फिर लड़का और लड़के के हवसी दोस्त प्लान बनाते हैं कि जिस तरह पंडू ने मारी हम भी उसकी मारेंगे, पर हम उसकी साथ में मारेंगे। फिर लड़का एक हलवा आदमी के साथ मिलता है जो पांडू की तरह ही एक प्रोड्यूसर होता है। फिर वो पांडू की सारी बातें उससे बताता है और उसने उसके घर से एक चीज़ भी चुराई थी वो भी उसे वापस कर देता है। उसके बाद लड़का प्रोड्यूसर से डील करता है कि अगर वो उसे $25,000 देगा तो फिर वो उन्हें वर्ल्ड की बेस्ट पॉर्न वीडियो बना कर देगा। इसके बाद अरे भाई, अगर आपने फिल्मी रोमियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट्स भी कर देना है। उसके बाद वो सारे लोग वीडियो बनाने में लग जाते हैं और वहां पर लड़के की पड़ोसन भी अपने हॉटी हॉटी पॉर्न स्टार दोस्तों को ले आती है। इसके बाद वो सब एक पार्टी में एंटर करते हैं जहां सारे लोग बस उन्हें ही देख रहे होते हैं। फिर वहां पर लड़के के क्लासमेट आ जाते हैं, जिसके बाद लड़का बोलता है कि क्या तुम इनके साथ घप-घप करना चाहोगे, तो वो हाँ कर देते हैं। अगले दिन लड़के के दोस्त का फोन आता है और वो उससे बताता है कि हमारी वीडियो को किसी ने चोरी कर लिया है, और वो चोर कोई और नहीं पांडू ही होता है। पांडू लड़के को धमकी देता है कि तुम इस वीडियो की आधी कमाई मुझे दोगे, नहीं तो मैं इस वीडियो को तुम्हारे मॉम, डैड, टीचर्स और प्रिंसिपल को दिखा दूंगा। लेकिन लड़का उसे कुछ नहीं पैसे देने से मना कर देता है। तब पांडू उस वीडियो को सभी लोगों को दिखा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो वीडियो सिर्फ पॉर्न की एजुकेशन का वीडियो होता है, जिसे सब लोग काफ़ी खुश होते हैं और वीडियो की काफ़ी तारीफ करते हैं। और हम देखते हैं कि वो इस वीडियो से काफ़ी ऑफिशियल रिलीज कर देते हैं, जिसके बाद वो लड़का काफ़ी पैसा कमाते हैं और लड़का उसकी और उसके दोस्तों की यूनिवर्सिटी की फीस भर देता है। और हम देखते हैं बचे हुए पैसों से वो एक कार खरीद लेता है। वो पंडू को भी एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है, जिससे वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और लड़के और उसकी पड़ोसन भी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। यहाँ द गर्ल नेक्स्ट डोर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और फिल्मी रोमियो आपके लिए ऐसी धमाकेदार वीडियो लाता रहेगा। बाय बाय।